नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्सियत के सफर को समझने वाले हैं जिन्होंने कॉरपोरेट दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर भारतीय राजनीति में कदम रखा। ये कहानी है राघव चड्ढा की, और ये कहानी एक बड़े करियर बदलाव की भी है। जरा सोचिए, एक तरफ है लंदन का फाइनेंशियल वर्ल्ड, वेल्थ मैनेजमेंट का एक शानदार करियर, और दूसरी तरफ है दिल्ली की गलियां और एक राजनीतिक क्रांति की लहर। ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं, और इन्हीं के बीच राघव चड्ढा ने अपना रास्ता चुना। तो सवाल यह है कि कोई एक रास्ता छोड़कर दूसरा क्यों चुनेगा? आइए इसी को समझते हैं। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी जड़ों तक जाना जरूरी होता है। तो राघव की कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से, जहां उनका बचपन बीता और उनकी अकादमिक नींव रखी गई। तो देखिए, 1988 में जन्मे राघव ने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की। पर यहां एक दिलचस्प बात है, उन्होंने बहुत कम उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसी मुश्किल परीक्षा पास कर ली। असल में वो अपने बैच के सबसे कम उम्र के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से एक थे। यहीं से उनके करियर की एक मजबूत शुरुआत हुई। पढ़ाई पूरी हुई और अब उनका सफर उन्हें 7 समुंदर पार लंदन ले गया। एक ऐसा शहर है जहां एक चमकता हुआ कॉर्पोरेट करियर उनका इंतजार कर रहा था। और देखिए, उनका प्रोफेशनल ग्राफ कितनी तेजी से ऊपर गया। उन्होंने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम किया, दुनिया के माने हुए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की, और इतना ही नहीं, लंदन में अपनी खुद की वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी भी शुरू कर दी। मतलब सब कुछ एक शानदार अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस करियर की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके करियर की पूरी दिशा ही बदल दी। ये बात है साल 2011 की। भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। ये सिर्फ एक धरना या प्रदर्शन नहीं था, ये एक ऐसी लहर थी जिसने पूरे देश, खासकर युवाओं की सोच को झकझोर कर रख दिया। इसने एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां लोग सोचने लगे कि क्या सिस्टम को बाहर से कोसना ही काफी है या फिर सिस्टम में घुसकर उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी माहौल ने राघव को भी प्रभावित किया, और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। और तब उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 22 साल। सोचिए, एक ऐसी उम्र जब ज्यादातर लोग अपने करियर को सेट करने में लगे होते हैं, उन्होंने एक बिल्कुल अलग, एक अनिश्चित रास्ते पर चलने का फैसला किया। तो उनके सामने सवाल ये नहीं था कि कौन सी नौकरी अच्छी है। सवाल बड़ा था, क्या लंदन में एक सुरक्षित और आरामदायक भविष्य चुना जाए, या फिर दिल्ली लौटकर एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा बना जाए जिसका नतीजा क्या होगा, कोई नहीं जानता था। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। इस फैसले के बाद जब आम आदमी पार्टी बनी, तो उसके अंदर उनका सफर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने शुरुआत में दिल्ली चुनावों के लिए पार्टी का मैनिफेस्टो बनाने जैसी अहम जिम्मेदारी निभाई, और फिर बहुत जल्द ही वो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने, फिर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, और आगे चलकर दिल्ली सरकार के सलाहकार भी नियुक्त हुए। अपनी बात को तर्क के साथ रखने के अंदाज की वजह से वो भारतीय राजनीति में सबसे युवा और मुखर प्रवक्ताओं में गिने जाने लगे। उन्हें अक्सर शांत और संयमित तर्क की आवाज भी कहा जाने लगा। अब स्क्रीन पर जो नंबर है उसे देखिए, 1 रुपया। ये छोटा सा आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। हुआ ये कि दिल्ली सरकार के सलाहकार के तौर पर उन्होंने सिर्फ 1 रुपये प्रति माह का सांकेतिक वेतन लिया। जरा सोचिए, कहां लंदन का कॉर्पोरेट पैकेज और कहां सिर्फ 1 रुपया। ये कदम सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। चलिए अब बात करते हैं उनके चुनावी राजनीति में पहला कदम की। ये हुआ 2019 के आम चुनावों के दौरान, और ये मुकाबला आसान नहीं था। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तरफ थे राघव, जो मैदान में सबसे युवा उम्मीदवार थे और जिनकी घोषित संपत्ति भी सबसे कम थी, और उनके सामने थे एक तजुर्बेकार नेता जो 3 बार विधायक और उस वक्त के सांसद भी थे। इस मुश्किल लड़ाई के बावजूद उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो काफी प्रभावशाली था। उन्हें अपने पहले ही चुनाव में 3,20,000 वोट मिले। नतीजा ये रहा कि वो चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे, और ये दिखाता है कि भले ही वो जीते नहीं, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ रहे किसी उम्मीदवार के लिए इतनी बड़ी संख्या में वोट हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि मानी गई। तो राघव चड्ढा का सफर हमें एक बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या कॉर्पोरेट दुनिया से आए पढ़े लिखे पेशेवर लोग भारतीय राजनीति का भविष्य बदल सकते हैं? क्या ये एक नया ट्रेंड है? इस पर सोचिएगा जरूर।